वेलकम बैक क्लास 10। तो आज जो टॉपिक कवर करना है, मैंने आपको इंडिकेटर्स बता दिया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में उनका ऑर्डर या उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो ऐसे इंडिकेटर्स विच चेंज देयर ऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस, उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, ठीक है। ये कलर चेंज नहीं शो करेंगे। जो नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर चेंज शो करते हैं, लेकिन जो आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उनका ऑर्डर या उनकी स्मेल चेंज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। जैसे एग्जांपल है वनीला। वनीला की नेचुरल एसेंस जो होती है वो उसकी स्मेल दूसरी होती है, लेकिन जब ये एसिड की प्रेजेंस में आएगा, मान लीजिए आपने इसको किसी सब्सटेंस में डाल दिया जिसमें एसिड है, तो इसका ऑर्डर जो है वो तुरंत चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंजेस, ठीक है। और सेम चीज़ होती है आपकी अनियन के साथ। अनियन भी जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें ऑर्डर चेंज शो करता है। राइट। तो ये जो होते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी ऑर्डर जो है एसिड या बेस की प्रेजेंस में चेंज हो जाती है, ठीक। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो एसिड्स और बेसिस हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, ये आता है आपके स्ट्रॉन्ग और वीक में। फाइन। तो जितने ज़्यादा H+ आयंस कोई भी एसिड फर्निश करेगा, H+ आयंस का मतलब वही H3O+ आयंस, क्योंकि H+ आयंस तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर नहीं सकते। तो जितने ज़्यादा H3O+ आयंस जो है कोई भी एसिड फर्निश करेगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ग्रेटर द नंबर, ऐसे लिखते हैं इसको, ग्रेटर द नंबर ऑफ H3O+ आयंस फर्निश, greater the number of H3O+ ions furnished by any acid, stronger will it be, ठीक है। और सेम चीज़ उसके साथ भी है कि जितने ज़्यादा OH- आयंस कोई बेस फर्निश करेगा, उतना ज़्यादा जो है उसकी स्ट्रेंथ होगी, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ एन एसिड और अ बेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयंस फर्निश्ड बाय इट, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ H+ आयंस, H3O+ आयंस फर्निश्ड बाय एन एसिड, स्ट्रॉन्गर विल इट बी। और जितनी ज़्यादा OH- आयंस कोई बेस फर्निश करेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रॉन्ग और वीक जो है वो आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ number of H+ या OH- आयंस फर्निश्ड, H+ या OH- आयंस फर्निश्ड, ठीक है। और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ H+ या OH- आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जितने ज़्यादा H+ या OH- आएंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितने कम H+ या OH- आयंस होंगे वो डाइल्यूट होगा, ठीक। और जितने ज़्यादा H3O+ आयंस वो फर्निश करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितने ज़्यादा OH- आयंस को भी बेस फर्निश करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो ये फ़र्क है, इसीलिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस अलग अलग टॉपिक है। डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ OH- या H+ या OH- आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और स्ट्रेंथ या वीकनेस वो जो है वो डिपेंड करती है द नंबर ऑफ H3O+ या OH- आयंस फर्निश बाय एनी एसिड और बेस। जितने ज़्यादा H+ OH- आयंस कोई भी एसिड या बेस फर्निश करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने कम करेगा वो उतना ज़्यादा वीक होगा। इसीलिए जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं, फॉर्मिक एसिड हो गया, मीथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है, और टार्टरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब कैसे हैं, वीक एसिड्स हैं,
क्योंकि जो नंबर ऑफ H2+ आयंस फर्निश करते हैं वो कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड जितने भी मिनरल एसिड्स हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। रीज़न भी क्योंकि ये ज़्यादा H+ आयंस जो हैं वो फर्निश करते हैं। Fine. So this is how you classify acids and bases into dilute and concentrated and weak and strong. ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पीएच स्केल, जो शायद इसका इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीएच स्केल। अच्छा, अब ये जो पीएच वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं ये आप करेंगे भी क्लास 11th और 12th में अगर आप साइंस लेंगे। ठीक है। तो पीएच स्केल एक्चुअली क्या होती है, पीएच जो है, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्केल जो है वो डिज़ाइन करी थी। एक पेपर की स्ट्रिप होती है जिसमें अलग अलग इंडिकेटर्स जो है उसको इंडिकेटर्स में डाल के उस स्ट्रिप को बनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिकेटर्स एसिड या बेस की प्रेजेंस में अलग अलग कलर शो करते हैं। तो जब आप उस स्केल उसको उस स्ट्रिप को जब आप एसिड या बेस सॉल्यूशन में डालेंगे, स्ट्रिप होती है उसको एसिड या बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं और रेंज होती है 0 to 14, तो उसमें नंबरिंग दी होती है 0 to 14। नाउ व्हाट डज दिस नंबर इंडिकेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका H होता है, pH, ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ H+आयंस फर्निश्ड, नंबर ऑफ H+आयंस फर्निश्ड, pH। ठीक है। पीएच जो है ये होता है -log-10 टू द पावर H+, ऐसे लिखते हैं। जो पीएच होता है इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये पीएच की एक्चुअल डेफिनेशन है। पीएच क्या होता है? पीएच इज़ -log-10 H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10